हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिल से डिफेंस में। जीके और जीएस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीरीज नंबर 8 देखने वाले हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक प्रभावित होता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक के लिए प्रभावित होता है? तो ये होता है 6 महीने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में वोट देने की जो न्यूनतम आयु है वो सबको पता है कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी पूछ रहा है, तो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। अगला देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिसार, हरियाणा में। अगला देखते हैं। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? तो इसमें से तो कोई नहीं होगा क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। वर्तमान में इस समय कहेगा तो आप कहेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत डैश में हुई थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1914 में। 1918 तक ये चला था। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिमंडल होती है वो हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन, अभी आपने सुना होगा कौन फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, तो कौन का संबंध किससे है? फिल्म क्षेत्र से है। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वरक उद्योग के लिए निम्न में से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? उर्वरक उद्योग के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? वो लिखा है अबुल फजल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। तो ये हमारे जीके के प्रश्न थे। अब आइए हम लोग साइंस के प्रश्न देखते हैं क्योंकि जीके के 15 प्रश्न। तो साइंस का पहला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर है कि कह रहा है किसी धातु के तार की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये लंबाई पर भी करती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी करती है, पदार्थ की प्रकृति भी करती है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से प्रदीप्त वस्तु कौन सी है? इनमें से प्रदीप्त वस्तु कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर। कीट, पक्षी और चमगादड़
के पंख किस प्रकार के अंग हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समजात अंग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो सफ़ेद रंग लाने के लिए जो है मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़ों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ये होती है ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चालक के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी चालक के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कैसे? किसके माध्यम से होती है? तो प्रोटॉनों के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्ला। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, यही था। निम्न में से कौन सी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जनित्र यानी कि डायनमो। अगला प्रश्न देखते हैं। पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो पेंसिल होता है उसमें लेड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जो लेड होता है वो 0% होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? तो 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रोधिर। क्या हो जाएगा? रोधिर। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णधानता में रोगी को सामान्यतः कौन से रंग में पहचान करने में असुविधा हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल और हरा। लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता है। इसी को कलर विजन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 28 नंबर प्रश्न है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? विरंजक चूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 में डी का अर्थ क्या है? कोविड-19 बहुत है, इससे एक प्रश्न तो आना ही आना है। कोविड-19 में जो डी है उसका सही अर्थ क्या है? तो डी का मतलब होता है डिजीज यानी कि रोग। अगला प्रश्न देखते हैं। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। तो ये थी हमारी आज की जीके और जीएस की श्रृंखला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।